थोड़ा मैं जानना चाहूंगा जिनकी ईएमआई बहुत ज्यादा चलती रहती है ना, कि ईएमआई के जालों में फंसा पड़ा हुआ है, वो किस तरीके से कम करे, कुछ थोड़ा तरीका? देखो उसके लिए ना बहुत सारे ग्रह मायने रखते हैं। जैसे मैंने बताया मंगल, राहु, शनि। अब अगर जैसे बुध भी इसमें कई बार रोल निभाता है, 12th हाउस में बैठा है, तो वो पर्सन क्या होगा, लोन कलेक्टर होगा, लोन उसे इजीली मिलता जाएगा। अच्छा। लेकिन वो चुका नहीं पाएगा। ओके। तो यहाँ पर उसका बुध खराब है ना। तो जर्नली जो मैंने आपको कर्जा उतारने की रेमेडी बताई वो हम इसमें कर सकते हैं, स्पेशली लोन के लिए कोई रेमेडी, क्योंकि हमें नहीं पता उसका ग्रह कहाँ बैठा है। ओके। अभी मैंने मंगल, शनि और राहु बोला, लेकिन बुध की भी एक मैंने स्थिति बताई, अगर ये यहाँ होगा तो वो जहां अप्लाई करेगा उसे लोन मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन वो उतार नहीं पाएगा। अच्छा। तो कर्जा चढ़ गया, सही बात कर्जे का कारक बन गया। तो इस चीज से तो जितना हो सके बचना चाहिए। और अगर कोई बड़े स्केल पे कोई लोन लेना चाह भी रहा है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई बिजनेस बड़ा करना चाह रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले कुंडली दिखाई जाए। अच्छा। लोन के मामले में कोई भी ऐसा उपाय ना करें जिससे कि नुकसान हो जाए। ओके। और लोन से एक्यूरेसी मिल जाती है? बिल्कुल मतलब मिल जो आप अगर कुंडली देख के? बिल्कुल मिल जाती है। ओके। कोई मैम कोई एग्जांपल थोड़ा बताइए। एग्जाम्पल है, एक क्लाइंट है, उनका 12th हाउस में ही, मैंने इसीलिए ये चीज बोली, 12th हाउस में ही उनका बुध है। अच्छा। लोन उन्हें बहुत इजीली मिलता है, आज भी लेना चाहेंगे आज भी मिल जाएगा, पहले भी लेते थे। अच्छा। और उसी से कर्जे की स्थितियां बनती गई। अब उस कंडीशन में हमने उन्हें बुध का उपाय बताया फिर। अच्छा। अब बुध का उपाय हमने उन्हें ये कहा कि आप डेली पक्षियों को साबुत हरे मूंग डालना शुरू कर दो। अच्छा। डेली। तो उससे क्या होगा कि बुध बैलेंस होगा, और बुध व्यापार का भी कारक है, तो रास्ते बनेंगे पैसा आने के, और आप कर्जा उतार पाओगे अपना। ओके। ईएमआई इन सब चीजों से बच जाओगे। इसीलिए मैंने आपको बोला इसमें कुंडली का बहुत मेन रोल है। ओके। कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है। ओके। अच्छा मैम, एक बहुत ही कई औरतों के क्वेश्चंस आ रहे थे इस तरीके के, क्योंकि हस्बैंड जो है वो ड्रिंक नहीं छोड़ रहे, या ड्रिंक करके जो है घर में तमाशा और ये सब चीजें होती है, तो ड्रिंक छुड़ाने का कोई अगर लाल किताब के अंदर बेस्ट उपाय हो? बेस्ट उपाय है जो जेंट्स सॉक्स पहनते हैं ना। अच्छा। शनिवार के दिन उनकी पहनी हुई एक सॉक्स आप जला दो। जला दो? अच्छा। पूरे तरीके से। हाँ। इस तरह से 7 शनिवार करो। आप धीरे धीरे देखोगे कि वो अगर बहुत ज्यादा पी रहे हैं वो कम होता चला जाएगा, और जो कम है वो बंद कर देगा धीरे धीरे। और वो झगड़ा करेगा तो मेरी एक सॉक्स कहाँ चलेगी? उसे क्या पता लग रहा है? ये सब चीजें तो विकास जी लेडीज के हाथ में होती हैं। सही बात है। वो सॉक्स लाके रख दे और अपने हिसाब से कर ले एडजस्ट। बिल्कुल, लेकिन पहनी हुई होनी चाहिए। अच्छा। फ्राइडे जो पहनी हुई हो उसे सैटरडे को जलाना है। ओके। ऐसा नहीं रखी हुई धुली हुई जला दी, वो नहीं असर करेगी। ओके। अच्छा, पहनी हुई होनी चाहिए। कितनी ज्यादा, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि एक ही बार कम से कम पहनी हो उतना ही चलेगा? नहीं, जैसे डेली यूज पहनते रहते हैं जेंट्स। ठीक है, फ्राइडे की नाइट को सपोज करो जो उन्होंने उतारी है वो हटा लो वहां से, और सैटरडे को ये रेमेडी करनी है, इजीली हो जाएगी। और कहीं भी घर के बाहर कहीं भी घर के अंदर बाहर कहीं भी जला सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। ओके। लेकिन करना 7 शनिवार है। 7 शनिवार है। 7 शनिवार। ओके। और अगर इन केस तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो दोबारा उसको पड़ेगा। अच्छा। ऐसा है ही नहीं कि नहीं पड़ेगा। क्या बात है, पड़ेगा ही पड़ेगा। आज जो आदमी जो पीते होगे वो देख रहे होगे ना, वो कहेंगे तुमने सही छुड़वा रहे हो हमारे। जी। अच्छा, मैं थोड़ा मैम जानना चाहूँगा, अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं उपाय जानना चाहूँ कि बच्चों की एजुकेशन पढ़ाई सही हो जाए, उसका कोई उपाय बताइए मैम। देखो, बच्चे आजकल अगर नहीं पढ़ते हैं ना ज्यादा, तो वहां भी प्रभाव राहु का है, क्योंकि फोन्स में ज्यादा लगे रहते हैं। अच्छा, है ना? पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ध्यान ही और कलयुग में वैसे भी राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप बच्चे के बैग में एक मोर पंख रख दीजिए। अच्छा। किसी भी दिन रख सकते हैं। और ये मोर पंख कौन सा होना चाहिए मैम? ये आप नॉर्मली लाकर भी रख सकते हैं। इसे गंगा जल से धो के या छींटा लगाकर आप इसे रख दीजिए, फिर रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि वहां से राहु का प्रभाव हट जाएगा। अच्छा। मोर पंख रखते ही राहु का प्रभाव कम हो जाता है। ओके। और बच्चों का मन पढ़ाई में भी लगेगा। और दूसरी चीज, ग्रीन कलर की एक बोतल ले लीजिए। अच्छा। उसमें बच्चों को पानी पिलाइए। अच्छा, ग्रीन कलर की बोतल? ग्रीन कलर की। उससे उनका दिमाग भी तेज होगा, और जैसे कंसंट्रेट नहीं करते ना, वो बढ़ेगा।
बहुत अच्छे से स्टडी में अपनी कंसंट्रेट कर पाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं कि स्टील होनी चाहिए या प्लास्टिक, कुछ भी, कोई ग्रीन कलर किसी में भी आपको मिल जाए, पर होना ग्रीन चाहिए। अच्छा, ग्रीन के पीछे मैम कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट या कुछ? हाँ, बुध को रिलेट करता है ना। ओके, बुध स्ट्रांग होगा, बुद्धि चलेगी, तभी पढ़ेंगे। अच्छा, कंसंट्रेट करेंगे, जो लर्न करा है वो उन्हें याद रहेगा। क्योंकि बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं हमने लर्न किया, हमें तो याद ही नहीं है। पहले तो कंसंट्रेट नहीं करते, इसीलिए मोरपंख बताया मैंने। सही बात है। और फिर जो कहते हैं याद करा, हमें तो याद ही नहीं रहा। तो ये सब चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी, करके देखिए। ओके। और अगर वो चाहे कोई अगर देख रहा हो और वो कहे यार हम तो ग्रीन बैग भी ले लेंगे और ग्रीन टिफिन भी ले लेंगे, नहीं ऐसा क्या, बॉटल ही क्यों, क्या पानी पिएगा ना, उसकी एनर्जी जाएगी। अच्छा, बच्चे के अंदर उसकी एनर्जी जाएगी ना। ओके। पानी पिएगा उस बॉटल से वो। पहले क्यों कहा जाता था कि पीतल के बर्तन में खाना खाने से बृहस्पति स्ट्रांग होता है। पहले घरों में पीतल के बर्तन हुआ करते थे, स्टील तो अब आया ना। हमारी दादी नानी उनके तो पीतल ही होता था। बिल्कुल बिल्कुल, बृहस्पति स्ट्रांग होता था। ओके। आज भी अगर किसी का बृहस्पति खराब होता है, हम उसे ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप पीतल के बर्तन में खाना खाओ। और बृहस्पति स्ट्रांग होने से क्या होता है? एजुकेशन हो गया, पारिवारिक रिश्ते हो गए, घर में शांति हो गई। कहीं ना कहीं ये रिश्ते, पैसा, जहाँ बृहस्पति अच्छा होगा वहां भी पैसा होगा। तभी पहले रिश्ते शायद ज्यादा अच्छे थे। अब तांबे के लोटे से जिनका सूर्य खराब होता है, लाल किताब के अकॉर्डिंग हम उन्हें बताते हैं कि तांबे के लोटे में रखकर पानी पीजिए। अच्छा, उससे क्या होगा मैम? सूर्य स्ट्रांग होगा। और उससे? तो सूर्य स्ट्रांग होगा तो समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ओके। तांबे के लोटे से जल क्यों कहा जाता है चढ़ाया जाए सूर्य देव? किसी और धातु से क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो उनकी धातु है ना। राइट। इसीलिए अब लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान हो रहे होते हैं, नहीं लग रही, परेशान है। सबसे बेस्ट रेमेडी है, तांबे के लोटे से आप जल चढ़ाइए। रोली, चावल, गुलाब की पत्तियां, ये डालिए। 6:30 तक ये जल चढ़ जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। सुबह चढ़ जाना चाहिए। ओके। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः मंत्र बोलते हुए। क्या इस 6:30 का क्या कॉन्सेप्ट हुआ मैम? देखो, जब सूर्य पिता है हमारे, वो निकल रहे हैं, आप सो रहे हो, तो आपको तो उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए ना। अगर सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए तो अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी जिसे नहीं भी चाहिए वो भी इसे करके देखे। कितने समय तक करना है? हमेशा करिए ये तो। अच्छा, करते रहे। क्योंकि एक तो जब आप सुबह जल्दी उठेंगे ना विकास जी, तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं। राइट। लोग 10-10 बजे तक सोए रहते हैं, बेड टी ले रहे हैं, उठ रहे हैं, ये गलत है। अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, मैं गारंटी देती हूँ, आप अपना रूटीन चेंज करिए। अब कई लोग इसमें से ये कहेंगे मैम हम तो 12 बजे सोते हैं, हमारा काम ही ऐसा है। तो कोई बात नहीं, 12 बजे सोते हो तो भाई 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे नहीं उठा जा रहा है तो। लेकिन लोग कहते हैं 7-7 घंटे 8-8 घंटे की नींद लो, 5:30 उठ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। नींद जरूरी है, ये बिल्कुल मैं मानती हूँ, पर आप 12 बजे के बाद फिर फोन मत देखो ना। अगर आप जॉब से, अपने काम से घर आ गए हैं 11 o'clock भी, तो 1 घंटा इनफ है, आप सो ही जाइए ना 12 बजे। राइट। किसी की मैम नाइट शिफ्ट होती है, वो दिन में सोता है, फिर देखो वो तो एक मजबूरी कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर किसी की नाइट शिफ्ट है, हमारे पास भी आते हैं, हम उन्हें एक ही चीज सजेस्ट करते हैं, आप नाइट शिफ्ट से 5 बजे 6 बजे अपने घर आ जाते हो ना, सोने से पहले आप स्नान कर लीजिए, सूर्य को जल दे दीजिए, सुबह की पूजा कर लीजिए। फिर तो ईश्वर को भी पता है कि आप मजबूर हैं। सही बात है। नींद तो लेनी है, बीमार तो पड़ना नहीं है। ओके, सोने से पहले ये काम करना। लेकिन अपनी पूजा का रूटीन तो बन गया ना आपका, आपने उसे तो याद कर लिया ना। राइट। मेरे भी कुछ एक आध लोग जानने वाले हैं, वो भी यही करते हैं कि उनकी नाइट शिफ्ट होती है तो सुबह सुबह जो है जैसे जल चढ़ाने या कुछ भी करके उसके बाद सोने चले जाते हैं। अब वो तो मजबूरी है क्योंकि फिर नाइट शिफ्ट करनी है, तो ये तो कहेंगे नहीं हम 24 घंटे जागिए। सही बात है। ठीक है, लेकिन आप उस समय इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। राइट। मैम एक ना मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा बात आती है, कई बार मैं नोटिस भी करता हूँ एक जनरल वे में, कि अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो यार हमें कौन सा गिफ्ट देना चाहिए कि जो हमारे लिए नुकसानदायक ना हो। देखिए, सबसे मैं तो ये कहूंगी कि भाई किसी को गिफ्ट देना है तो मीठा दो बस।
मीठा दो बस, जिससे कि रिश्तों में भी मिठास आए। okay. कई लोग क्या करते हैं, परफ्यूम दे रहे हैं, हाँ, कॉस्मेटिक दे रहे हैं, है ना, सीनरीज दे रहे हैं, जो भी है सास वो सब नहीं देना चाहिए। ओके। आप अपना शुक्र खराब कर लेते हैं। ओके। और परफ्यूम और सेंट तो बहुत देते रहते हैं, बहुत देते हैं। घड़ी भी, वॉच भी देते हैं। हाँ? ठीक है, अपना अच्छा समय तो आप दूसरे को देकर आ गए। मीठा दीजिए जिससे कि रिश्तों में मिठास आए। ओके। पहले समय पर क्या देते थे? मिठाइयाँ चलती थी ज्यादातर। मिठाई जाती थी ना। कोई परफ्यूम देता था? नहीं, ये अब चला है। हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि कॉस्मेटिक दे रहा है, परफ्यूम दे रहा है या वॉच दे रहा है। मिठाई ही जाती थी। क्या रिश्तों में मिठास नहीं थी? बहुत थी, बहुत थी। अब लोग समझते हैं ना, बस मिठाई लाए। ये कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा। क्योंकि आप अगर किसी को कॉस्मेटिक दे रहे हो, परफ्यूम दे रहे हो, तो आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हो। किसी का उतरा हुआ कपड़ा पहन रहे हो या अपना कपड़ा किसी को दे रहे हो, अरे चल मैंने पहन लिया, ले तू भी पहन ले। अच्छा, तो खराब कर रहे हो शुक्र को। उससे भी शुक्र खराब होता है। बिल्कुल। घर के किसी छोटे भाई बहन को दे देते, ऐसे ये नहीं चलता। देखो, छोटे भाई बहन को आपने एक बार दे दिया, भाई बहन ने पहन लिया, एक जैसा कुछ कुछ औरा हो गया ना, एक ही पेरेंट से हो गए। अच्छा। चीजें आप किसी और को बाहर दे रहे हो। ओके। अब जैसे कि कहीं आपने देखा होगा कि कई लोग कपड़े ऐसे ही दान कर देते हैं। ठीक है, खास कर जो लोग मांगलिक होते हैं, उन्हें कभी कपड़ा किसी को दान नहीं देना चाहिए, चाहे आप उससे 10 रुपए ले लो। अच्छा, कि भाई आप हमें 10 रुपए दे दो, सिर्फ हमें कुछ चाहिए नहीं। पर वो 10 रुपए जो आपने लिए, इसका मतलब कपड़ा बेच दिया आपने अपना। ओके, बेचना और दान में ये अंतर कर दिया। हाँ, तो आपको इसका नेगेटिव नहीं मिलेगा। ओके। बहुत सारी चीजें विकास जी, अगर हम जाने बैठेंगे ना तो हमारा पूरा दिन भी कम पड़ेगा। बड़े एक से एक कॉन्सेप्ट है ये सारे। बिल्कुल। मैम, अब थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपसे ना मैं शॉर्ट में कि 2-3 चीजें ऐसी कोई टॉप 3 जानना चाहूंगा कि जो कि पैसों से रिलेटेड जिस भी तरीके की प्रॉब्लम हो ना, कर्ज हो, EMI, पैसा रुक रहा हो, ना आ रहा हो, सब चीजें, सब कुछ हो जाए, तो उसके कोई बेस्ट 3, टॉप 3 शॉर्ट में उपाय बताना चाहो तो वो कौन से होंगे? देखो, सबसे पहली रेमेडी उसमें ये है कि आप कौओं को पनीर खिलाइए। अच्छा, कब? ठीक है, डेली। ठीक है, डेली खिलाइए, खासकर हर अमावस पे जरूर खिलाइए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का दिन होता है। ओके। पैसा आएगा ही आएगा, गारंटी है मेरी। सेकंड, काली गाय की सेवा करिए। आजकल विंटर्स में ना जिम्मी कंद मिल जाता है इजीली, वो खिलाइए गाय को। अच्छा, पैसा आएगा ही आएगा। कब कब? रोज? डेली भी खिला सकते हैं, हर फ्राइडे भी खिला सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। क्वांटिटीज का कोई इनमें वो नहीं, क्वांटिटी का कोई ऐसा नहीं है। ओके। एंड लास्ट थर्ड में 9 कन्याओं को खीर खिलाइए, केसर डाल के, और धागे वाली मिश्री की खीर। अच्छा, आप चाहे 9 हो चाहे 5 हो, क्वांटिटी कन्याओं की यही होनी चाहिए, 5 या 9। हर फ्राइडे खिलाइए। एवरी फ्राइडे? हर फ्राइडे। देखिए पैसा कैसे नहीं आएगा। ये 3 ऐसी जादुई रेमेडी है। कुंडली मत दिखाइए, कहीं मत जाइए, इसे करना शुरू कर दीजिए। क्या बात है, मैंने इसलिए आप लोगों के लिए बेस्ट 3 लाया था ये उपाय कि मैम से जरूर पूछूंगा। मैम, अच्छा, एक मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों की ना कई बार डील होती है मैम, तो डील्स खराब हो जाती है, सेल परचेस, या कोई भी क्लाइंट्स या LIC वगैरह के लोग जो है कई मेरे को कमेंट करते हैं, तो वो बताइए मैम, सबकी डील बन जाए उसके लिए क्या कोई आप बेस्ट 3 उपाय दे सकते हैं? उसके लिए अगर वैसे मैं एक ही उपाय दूंगी। और वो ऐसा जादुई होगा, मुझे नहीं पता कि शायद ये जो दादी नानी की एज की होंगी ना, वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगी, क्योंकि आज तक पूरा YouTube खंगाल लीजिए, किसी ने ये उपाय नहीं बताया है। मैं दावा कर रही हूँ इस चीज का। ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आपने देखा होगा उसकी नाभि पे एक छोटा सा नाड़ू जो डॉक्टर्स छोड़ देते हैं, बाद में झड़ता है वो जी, उसे रख लीजिए। अच्छा, अगर जिसके रखा हुआ है तो उसके पास तो जादू है, नहीं रखा, जिन्हें नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, बच्चे तो होंगे नहीं दोबारा। सही बात है। पर मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आगे के लिए जो ये सुन रहे हैं, ये बहुत काम की चीज है। ओके, उसे आप रख लीजिए। कितनी ही बड़ी डील हो, करोड़ों की भी हो, लाखों की भी हो, आपको लग रहा है हमारी नहीं बनेगी, वो बनेगी। अच्छा, और कोर्ट में कितना ही बड़ा केस अटका पड़ा हो आपका, चाहे वो आपके खिलाफ भी हो, वो भी फेवर में जाएगा। क्या बात है। जो खिलाफ होगा वो भी फेवर में जाएगा। क्या करना है? बस जेब में रखे चले जाए, साथ जाना है इसे लेकर। अच्छा,
ये कोई नहीं बताता है, और आजकल मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता भी होगा इस चीज के बारे में। सही बात है, बिल्कुल। ये बात मैंने बहुत पहले कहीं से सुनी थी। ये बहुत ज्यादा, इसे संभाल के भी रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। राइट। इस पे सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र होते हैं। ओह अच्छा। सबसे ज्यादा। लेकिन जिसके पास ये है, चाहे कोर्ट में उसको ये लग रहा है कि भाई अब की बार तो मुझे सजा मिलने वाली है, मेरे खिलाफ फैसला आने वाला है, या मेरी ये डील साइन नहीं होने वाली है, मेरे फेवर में नहीं जाएगी, या कहीं बहुत ज्यादा मन से आप कहे वो पैसे की जरूरत को लेकर आपको लग रहा है नहीं देगा वो मुझे, वो देगा। फैसला आपके खिलाफ जाते जाते फेवर में आ जाएगा। क्या बात है। और डील साइन हो जाएगी। ओके, क्या बात है। ये तो भाई अब जिनके पास मैम नहीं है उनका क्या किया जाए, कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो। उनके पास फिर उनके बच्चे का पहला कपड़ा होगा। अच्छा। अगर ये नहीं है ना किसी के पास, जो जब बेबी बॉर्न हुआ होगा तो जो फर्स्ट कपड़ा उसे पहनाया गया होगा वो उठाइए, फिर वो लेकर जाइए अपने साथ। ये दो ही चीजें ऐसी हैं जो ये शॉर्ट काम करते हैं 100%। इसमें आपको 43 डेज वेट करने की जरूरत नहीं है, 10 दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जब खरीदने जा रहे हो, डील कर रहे हो, ले जाओ साथ, अपनी जेब में रख के लेके जाओ। बहुत बढ़िया उपाय बताया मैम आपने। ठीक है मैम, आज एक से एक आपने उपाय बताया मैम, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैं आपके साथ एक छोटा रैपिड फायर राउंड खेलना चाहता हूँ, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जिनको आप एक वर्ड में आप आंसर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। जी मैम, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, सबसे आसान और सबसे पावरफुल लाल किताब उपाय कौन सा है? सबसे आसान और सबसे पावरफुल है स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना। अच्छा। ये हमारे ऊपर आने वाले हर संकट को रोक देता है। ओके, डेली कराना चाहिए? डेली। ओके, कुछ भी? बिल्कुल। ओके, बिस्किट छोड़कर। हाँ, मैं यही मीठे बिस्किट छोड़कर, उससे केतु खराब हो जाता है। ओके। आप पनीर खिला सकते हैं, दही खिला सकते हैं, दूध में रोटी या ब्रेड डिप करके खिला सकते हैं, लेकिन बिस्किट नहीं खिलाने हैं। ओके, ठीक है मैम। नेक्स्ट, एक ऐसा उपाय जो 24 घंटे में पैसा खींच ले, कोई आपकी नजर में? एक ही चीज मैनिफेस्ट करिए, शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ। अच्छा। एक 100 रुपए का नोट लीजिए, ठीक है, दालचीनी में उसे रोल करिए इत्र डालकर, और इत्र से ही उस नोट पर दालचीनी पर शुभ और लाभ लिख दीजिए, और ये अमाउंट भी लिख देना कितना पैसा चाहिए। अच्छा। दालचीनी के टुकड़े पर ही। ओके। रेड कलर के स्केच पेन से, वो दिखेगा नहीं बेशक आपको, लेकिन जो अमाउंट आपको चाहिए पैसा आएगा ही आएगा। अच्छा, आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। क्या बात है भाई, आज के ऐसे ऐसे उपाय मिलने वाले हैं, सबके सब यूज करके देखना, कमेंट में जरूर बताना कौन सा स्टार्ट कर रहे हो तुम उपाय। जी। नेक्स्ट, प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज के लिए एक लाइन का कोई आप उपाय बताना चाहे? एक लाइन का एक ही उपाय है, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, डेली प्रदोष के टाइम, शाम के समय, सूर्यास्त जब 45 मिनट पहले जो प्रदोष काल लगता है, भोलेनाथ और माँ पार्वती का गठबंधन उसका नाम लेके करना शुरू कर दो कि मैं भी उसे पाना चाहती हूँ। ओके, इसका कोई गलत मिसयूज तो नहीं हो सकता मैम? अच्छा, नहीं, वो देंगे ही नहीं। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा लोग आपसे कौन सा उपाय पूछते हैं मैम? पैसा आने का। अच्छा, सबसे ज्यादा यही चलता है कि पैसा कैसे आएगा। जी। एंड लास्ट, अगर आपको लाइफ में सिर्फ एक लाल किताब उपाय करना पड़े तो वो कौन सा होगा? अगर एक ही सिर्फ आप करना चाहते हैं तो बस अपना बुध अच्छा कर लीजिए। ओके, और उसमें क्या करें एक शॉट में? एक ही शॉट में 100 पत्ते आपको ढाक के लेने हैं। अच्छा। ढाक के पत्ते कच्चे दूध से धोकर उसे बहते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। ओके, और काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, क्योंकि बुध हमें व्यापार के लिए भी चाहिए, ठीक है, और रिश्तों के लिए भी बुध बहुत ज्यादा मायने रखता है। आज एक से एक मैम आपने उपाय बताए मैम, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैम 2026 आने वाला है, मैं थोड़ा सा अपने चलते चलते एक प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा कि 2026 की आपकी नज़र में कोई प्रेडिक्शन, जो कि 2025 की तो बड़ी खतरनाक प्रेडिक्शन थी, 2026 में क्या होने वाला है? 2026 में भी, और जो मैं प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ, ये मैं आकाशिक रीडर हूँ, तो मैंने ये आकाशा से भी ली हुई है, ठीक है। अब जैसे आज 23 सितंबर है, आप देख लीजिएगा, आज ये शूट हो रहा है, और स्टार्टिंग भी देखिएगा 2026 की और आगे भी देखिएगा। अच्छा।
पानी से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, तलाक बहुत ज़्यादा रहेंगे 2026 में। और जैसे आपने देखा है ना, बल्क में लोगों का अभी जो भी नुकसान हुआ है इसी तरह से देखने को मिलेगा, और खास कर उत्तराखंड की साइड ज़्यादा। 2026 भी ऐसे ही जाने वाला है? बिल्कुल। 2025 हम सोचे थे खत्म होने वाला है, 26 अच्छा जाए। नहीं, भूकंप भी, ये सब चीजें, पानी से बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। आप अगर चलते चलते उसके लिए कोई एक छोटी रेमेडी देना चाहूँ मैम? सबसे बढ़िया रेमेडी ये कि प्लीज अपना मॉर्निंग स्टाइल चेंज करिए। अर्ली मॉर्निंग उठिए। जितना लोग धर्म से जुड़ेंगे, सनातन से जुड़ेंगे, उतनी ही चीजें सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि 2025 सबके लिए खराब गया है। राइट, ठीक है। सही बात है। शनि की 7.5 सबके लिए खराब होती है, ऐसा नहीं है। शनि की 7.5 कई लोगों के लिए ऐसी भी होती है जब उन्हें ऊपर उठा देती है। सही बात है। तो जितना आप धर्म से जुड़ोगे, गाय को रोटी दें, स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराएं, पक्षियों को दाना, अपना जीवन का स्टाइल बदलिए, अपने कर्मा चेंज करिए। ये बहुत जरूरी है। मैं अपने हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि अपने कर्म चेंज करिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छे आपने उपाय बताए। मैं चाहता हूँ जो आज मैम प्रेडिक्शन बता रहे हो ना सच हो, लेकिन क्या किया जाए। चलिए देखते हैं मैम। थैंक यू सो मच हम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आपको भी अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और आज कौन सा उपाय आप स्टार्ट करने वाले हो वो कमेंट में जरूर बताना, और वो जब आपका हो जाए तो उसका भी आंसर जरूर बिल्कुल देना। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू।